प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा अपडेट है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। 70 के दशक में भ्रष्टाचार चरम पर था, ये गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से कहा गया। सुनिए क्या कुछ कहा। देश के संविधान निर्मात्री समिति के लंबे डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में देश का संविधान लिखा गया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा सजीव ऐसा संविधान था। देश के लोगों ने देश के लोगों के हित में देश के लिए संविधान को अंगीकार किया। 1950 में संविधान अंगीकार होने के बाद संविधान के जो मूल आत्मा थी वो था मौलिक अधिकारों की रक्षा और सभी के लिए समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विशेष रूप से 70 के दशक के प्रारंभ में जिस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही थी, तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में एक बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा था। भजनलाल सरकार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हमला बोला है। इस बार गहलोत ने बेलगाम बजरी माफिया के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी ने गहलोत को जुबान खोलने के पहले तथ्यों की पड़ताल करने की सलाह दी है। सूबे की सरकार पर अशोक गहलोत का प्रहार। बजरी माफिया के सामने नतमस्तक है सरकार। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। जरा झांकिए अपना गिरेबान, हो रहा समाधान। सूबे की सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमला बरकरार है। कल तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए षड्यंत्र की बात कहने वाले अब प्रदेश सरकार पर बजरी माफिया के सामने नतमस्तक होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पूरे राजस्थान में चाहे धौलपुर हो चाहे टोंक हो, बजरी माफिया ने जो आतंक मचा रखा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग चिंतित है। गहलोत ने आशंका जताई है कि बजरी माफिया की कमाई सरकार में नीचे से ऊपर तक पहुंचती होगी। सरकार पे दावी क्यों हो गए हैं? इसका मतलब है कि कोई न कोई बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक, बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया, बल्कि बजरी माफिया के बेलगाम होने की वजह उनकी कार्यप्रणाली को गिनवा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि बीजेपी सरकार ने आते ही बजरी के छोटे ठेके देने शुरू किए हैं, जिससे बजरी माफिया खत्म हो गए। गहलोत साहब ने शायद आंकड़े एकत्रित नहीं किए। बजरी के मामले में हमारी भजनलाल जी की सरकार ने छोटे छोटे ठेके देने का काम किया, इससे माफिया खत्म हो रहे हैं। पहले ये बात सही है कि गहलोत साहब के समय में वो ठेके दे नहीं पाए, लेकिन हमने ठेके दे दिए। तो ठेके देने से क्या, एक अवैध खनन तो रुक गया। जहाँ ठेके नहीं दिए जा सके वहाँ थोड़ा बहुत अवैध खनन हो रहा है, उसका भी ठेका देने की प्रक्रिया चल रही है। एक और जहां कांग्रेस सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को गहलोत सरकार के दौरान किए गए कार्यों की याद दिलाकर चुप कराने की कोशिश कर रही है। क्योंकि साल के अंत में निकाय चुनाव हैं, इसीलिए भी आरोप प्रत्यारोप के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है। अशोक गहलोत के बयान पर मंत्री अविनाश गहलोत का पलटवार देखने को मिला। बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रहे हैं अशोक गहलोत, ये उनकी तरफ से कहा गया। पूर्व सरकार में खुद विधायक कहते थे कि खान मंत्री को खान माफिया हो चुके हैं। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मुझे लगता है अवैध बजरी खनन को लेकर के बिना किसी वजह के बयान दे रहे हैं और पिछली कांग्रेस के सरकार के समय इनके ही विधायक इनके खान मंत्री को खान माफिया मंत्री कहते थे और उन्होंने लगातार 5 साल तक वो परेशान होते रहे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उनके खनिज मंत्री खान मंत्री पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने दी। अब देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत पर निशाना देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि संजुनी घोटाला केस वापस लेने पर रिएक्शन दिया गया। केस वापस क्यों ले रहे हैं, ये कहा गया है। तो देखिए, जोधपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शेखावत की तरफ से कहा गया कि उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। वापस क्यों लेना चाहिए? शायद गहलोत साहब बहुत सहजता के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति वो करना चाहते थे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। तो आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना है। तो देखिए, जोधपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शेखावत की तरफ से कहा गया कि उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। वापस क्यों लेना चाहिए? शायद गहलोत साहब बहुत सहजता के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति वो करना चाहते थे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। तो आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना है। सवाई माधोपुर जिले में तकरीबन 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश सुनील की है। सुनील भी 2 जुलाई से लापता है। इसके चलते मामले में किसी बड़ी वारदात की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कस्बे के जयपुर बीकानेर हाईवे पर बीहड़ में बने पानी के जोहड़े के पीछे गुरुवार शाम कार लावारिस हालातों में मिली। सुनील कुमार नगरपालिका में टेंडर लेकर ठेकेदारी का काम किया करता था। इसके अलावा वह लोन दिलाने का भी काम करता था। ज्यादातर नगरपालिका के ही कर्मचारियों को लोन दिलाया करता था और उसी के सिलसिले में फतेहपुर आया था। जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, आज बाड़मेर और जोधपुर के दौरे पर सूबे के मुखिया रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर एयरपोर्ट से उत्तरालाई के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बालोतरा के पादरू में अंत्योदय संबल शिविर में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बालोतरा में DBET कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1:10 पर जोधपुर के सोइतरा जाने का उनका कार्यक्रम है। जोधपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का वो अवलोकन करेंगे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। देखिए, CM के कार्यक्रम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बालोतरा में अंत्योदय संबल शिविर में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बालोतरा में DBET कार्यक्रम का भी वो शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास जोधपुर के सोइतरा पहुंचेंगे CM भजनलाल शर्मा।
आज सीएम का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। बालोतरा में अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम जो हैं वो शिरकत करेंगे, उसमें पहुंचेंगे। इसके अलावा डीबीईटी कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। वो वहां पर दोपहर 1:10 के आसपास जोधपुर के सोइथरा पहुंचेंगे। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा दरअसल आज बाड़मेर और जोधपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं और उससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है। उनके दौरे को लेकर के क्या कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया है, इसको लेकर के बड़ा अपडेट है। अंत्योदय संबल शिविर में जहां वो बालोतरा में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं जानकारी ये कि बालोतरा में डीबीईटी कार्यक्रम का भी वो शुभारंभ करेंगे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम भजनलाल शर्मा आज जो है जोधपुर जाएंगे, जोधपुर के सोइथरा पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उसकी जो समय है वो 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है। बाड़मेर और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। आज प्रदेश कांग्रेस संगठन की अहम बैठक है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। पीसीसी पदाधिकारी, विधानसभा कोऑर्डिनेटर इसमें शामिल होंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा, डोटासरा, टीकाराम जूली इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस के कार्यक्रम से जुड़ा ये अपडेट है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे से अहम बैठक होगी और बताया ये जा रहा है कि इसमें पीसीसी अधिकारी, विधानसभा कोऑर्डिनेटर, कई जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस लगातार जो है बैठकों का दौर जारी रख रही है और इस सिलसिले में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से।